हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो सीरीज चालू किया है इसका आज थर्ड वीडियो है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू रूमिनेंस। रूम का साइज़ कितना होना चाहिए, रूम को कैसे बिठाते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स क्या होते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रूल, दैट इज़ NBC, एक कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलो स्टार्ट। एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट देखा है, आज हम रूमिनेंस के बारे में जानेंगे। तो रूमिनेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो हमें पता है हमारे जो रूम्स होते हैं, मान लो ये 10 फीट है एंड ये साइड 12 फीट है। तो अगर हम इसका रेशो निकालेंगे 12/10 तो ये होता है 1.2। सपोज और एक रूम है, ये 15 फीट है और ये 10 फीट है, तो इसका रेशो कितना होगा, 15/10 मतलब 1.5। ओके, तो ये हमेशा याद रखो, ये रेंज रहता है 1.2 to 1.5। आपका रूम इसके बीच में होना चाहिए। सपोज अभी थर्ड एग्जांपल देता हूँ। आपका रूम है, सपोज ऐसा मैंने 20 फीट लिया एंड ऐसा मैंने 10 फीट लिया, तो ये क्या होगा, रेशो कितना होगा, 20/10 मतलब ये 2 हो गया। तो ये रेंज में नहीं आता है, तो ये क्या रहेगा, एक रेल का डिब्बा लगेगा। तो आपका रूम ऐसा नहीं चाहिए। एंड और एक सपोज मैंने एक रूम लिया ऐसा 10 फीट बाय 10 फीट, तो ये रेशो कितना होगा, 10/10 मतलब 1। तो ये भी नहीं चलता है, तो एक स्क्वायर दिखता है। मतलब मैंने आपको जो 4 एग्जांपल दिए, आपको रूम ऐसा लंबा भी नहीं चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं चाहिए, आपका रूम रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक रेशो बताया। तो जनरली क्या होता है, हमारे घर में मोस्टली रहता है, हमारा हॉल रहेगा, हमारा बेडरूम रहता है, देन हमारा किचन रहेगा, हमारा बाथरूम रहेगा, देन हमारा WC वाटर क्लोजेट रहेगा, देन स्टेयरकेस रहेगा। ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। तो एक कोड आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं NBC, नेशनल बिल्डिंग कोड। ये इंडिया के लिए ऑल ओवर इंडिया में यूज़ करते हैं। ये फॉलो करके आपको बिल्डिंग बांधनी होती है, तो आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो हॉल और बेडरूम के लिए NBC के गाइडलाइन के हिसाब से 9.5 मीटर स्क्वायर कम से कम आपका रूम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर फीट में। आपको पता होगा 1 फीट मतलब 1 मीटर मतलब 3.28 फीट होता है। तो ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। और 1 मीटर स्क्वायर मतलब 10.76 स्क्वायर फीट होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ता है। तो अगर अभी 9.5 मीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे 10.76 से, तो ये आ रहा है 102। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर फीट। मतलब आपका हॉल या बेडरूम 102 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हम मोस्टली कितना प्रोवाइड करते हैं, मान लो मैंने हॉल यूज़ किया 10/12 का, तो ये कितना हुआ, 120 स्क्वायर फीट। तो ऐसा आपका हॉल या बेडरूम अच्छा दिखता है। अगर आप 10/10 का करोगे तो कितना होगा, 100। तो ये अच्छा नहीं दिखता और ये ऐसा स्क्वायर दिखेगा, तो इट इज़ नॉट गुड। तो आप कम से कम इतना चाहिए, आप इतना कर सकते हो। आप बोलोगे मैं 10/15 का भी करूँगा तो कर सकते हो, 150 स्क्वायर फीट आएगा, लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ता है। इसलिए कम जगह में आपको ज़्यादा यूटिलाइजेशन मिलने के लिए रूमिनेंस का प्रिंसिपल डाला है। देन किचन के लिए कितना है, किचन के लिए एज पर NBC है 5 मीटर स्क्वायर, कम से कम इतना होना चाहिए। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.76 से, तो ये आ रहा है अराउंड 53.8 मीटर स्क्वायर। तो मान लो किचन के लिए मैं यूज़ करूँगा लेट से 10/8 का, तो 10/8 कितना होगा, मतलब ये जब हम साइज़ ले रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ये रेशो भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड कम से कम इतना एरिया भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो 10/8 कितना होगा, 80 मीटर स्क्वायर फीट। तो ऐसा चलेगा। तो आप ऐसे रूम ऐसे डिसाइड कर सकते हो। बाथरूम के लिए NBC का गाइडलाइन है 1.8 मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर फीट में तो ये आएगा 11.83। तो मोस्टली क्या है, 4 फीट बाई 6 फीट का हम लेंगे तो ये आएगा 24 स्क्वायर फीट। सॉरी, ये 19 आ रहा था, 19 मतलब 20 स्क्वायर फीट होना चाहिए कम से कम। हम यूज़ करेंगे 24 टॉयलेट के लिए और बाथरूम के लिए, सॉरी। तो कम से कम याद रखो कि 4 फीट उसका विड्थ होना चाहिए। WC के लिए गाइडलाइंस है 1.1 मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे 10.76 से, तो ये आ रहा है 11.83। तो ये भी हम 4/3 का कर दे तो ये 12 स्क्वायर फीट हो जाता है। तो इसमें भी कम से कम 3 स्क्वायर फीट होना चाहिए, क्योंकि उसमें सब वो उसका पैन बैठना चाहिए, हमें बैठने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए। स्टेयरकेस के लिए भी अराउंड 15 मीटर स्क्वायर तक कम से कम जगह चाहिए। ओके, अभी
हॉल का थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। 10 बाय 12 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा मान लो बेडरूम है या हॉल है, तो सपोज ये हमारा रूम है, तो एक्चुअल कॉट का साइज़ होता है अराउंड 6 फीट बाई 6 फीट, इसको किंग साइज़ बेड होता है। एंड जो हमारा डोर रहेगा, यहाँ पे मैं डोर प्रोवाइड करूँगा, तो उसका विड्थ कम से कम 2.5 या 3 फीट होती है। तो यहाँ पे 6 और ये 3 मतलब 9 फीट ऐसे ही चले जाते हैं, इसीलिए आपका साइज़ 10 फीट हम लेते हैं, तो ये रूम अच्छा दिखता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया रूमीनेस। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो ये हमारा 3rd वीडियो है, अगले इसमें हमारा अगला प्रिंसिपल लेंगे। ओके, थैंक यू।